रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फिजिक्स में भी आपको सेम टॉपिक आएगा, तब तक हम थोड़ा बेसिक्स आइडिया पढ़ेंगे, हम ज़्यादा केमिस्ट्री में इसको पढ़ते नहीं। फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होगा देखिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल आइटम is called radioactivity. And this phenomena is not controlled by pressure or temperature or any other external factor. कोई भी फैक्टर इसको कंट्रोल नहीं करेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है रेडियो एक्टिविटी। ये रेडिएशन एक्टिवली कोई सब्सटेंस उससे रेडिएशन निकल रही हो, अल्फा पार्टिकल, बीटा, आगे हम बताएंगे, एनर्जी इमिट कर रहा हो, ठीक है। रेडिएशन रेडियो एक्टिव, ऐसा नहीं है कि रेडियो वेव छोड़ता हो, कई बच्चे रेडियो वेव, नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं। ये रेडिएशन छोड़ता है, वहाँ से आया रेडियाई एक्टिवली, मतलब वो एक्टिव है, रेडिएशन अब भी छोड़ेगा, उसको हम बोलते हैं। दूसरा जो इसके अंदर एक मेन चीज़ आई, बोला कि इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर हर केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को नहीं करेगा। को बोले टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक को हमेशा बढ़ता ही, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इक्विलिब्रियम का, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। बिल्कुल जो फर्स्ट ऑर्डर में था वही होता है। फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या लगाते थे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T इनटू ऑफ log A0/AT लगाते थे। रेडियो एक्टिविटी में इस रेट कांस्टेंट को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डीके कांस्टेंट। नोट कर ले, रेट कांस्टेंट था न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, दैट इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट। बात है कि सेम टू सेम 2.303 डिवाइड बाई टी इनटू ऑफ log, यहाँ पे N0 डिवाइड बाई NT। N0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, NT नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम T, कितने न्यूक्लियस अब बचे हुए हैं, स्टार्टिंग में कितना लिया था, वही सेम टू सेम चीज़ें वहाँ। कंसंट्रेशन यहाँ पे न्यूक्लियस काम चल रहा है, न्यूक्लियस से रिलेटेड अपना प्रोसेस है। एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये बातें सबको पता होंगी, इसमें डाउट मत पूछने लग जाना। लेमडा को लिख लें, क्या है, डीके कांस्टेंट, N0 नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस, NT रिमेनिंग न्यूक्लियस आफ्टर टाइम T। वहाँ हम कंसंट्रेशन निकालते थे किसी टाइम T पे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, कितने रिमेनिंग न्यूक्लियस बच गए हैं जिसमें से डीके नहीं हुआ है। वहाँ A0 इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, AT इज इक्वल टू A0 की पावर माइनस KT। यहाँ पे हम NT को लिख के देखें, सेम टू सेम वही चीज़। उसमें और इसमें फर्क क्या है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाते थे तो K बढ़ता था तो हाफ लाइफ घटती थी। हाफ लाइफ का याद फॉर्मूला याद होगा, 0.693 डिवाइड बाई K। यहाँ पे ना तो हाफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना लेमडा पे फर्क पड़ेगा। ये डिफरेंस है। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई टेम्परेचर। ठीक, इसी के अंदर आपको करके दिखाने हाफ लाइफ। रिएक्शन में हाफ लाइफ कैसे लिखते हो, रिएक्शन में आपसे हाफ लाइफ कोई पूछ ले तो तुम ऐसे लिखते थे 0.693 डिवाइड बाई K। T हाफ यहाँ कैसे लिखोगे, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट। बात एक ही है, बस शक्ल बदलेगी, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल। कोई बोले लेमडा और के में कोई फर्क, बिल्कुल फर्क नहीं है, बस सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये फिजिक्स में होता है, अपने केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में तो हम पूरे चैप्टर को के से पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको रेट कांस्टेंट, वहाँ उसको डीके कांस्टेंट। AT कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, A0 की पावर माइनस KT। यहाँ पे न्यूक्लियस बताओगे, कितने न्यूक्लियस बचे हैं, कितने न्यूक्लियस डीके कर गए।
एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लेमडा टी, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज तो के इंक्रीज, टी हाफ डिक्रीज। फर्स्ट ऑर्डर का टी आप बोलते हैं कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज, लेमडा एंड टी हाफ रिमेन सेम, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहाँ रेट होती थी, क्या लिखते थे रेट को, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे इसी जो रेट है नहीं आर रेट, यहाँ पे उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी। दैट इज इक्वल टू ए किसके बराबर होगी, एन लेमडा, मतलब लेमडा इंटू एन। किसी भी टाइम एक्टिविटी बतानी हो उसी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंटू लेमडा, किसी टाइम पे रेट बतानी हो उस टाइम पे कंसंट्रेशन इंटू के, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी हम बता देंगे किसी भी टाइम पे आपको बताना। एक्टिविटी की यूनिट होगी, जैसे कंसंट्रेशन की तो यूनिट होती थी, एक्टिविटी की यूनिट होती है डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो लिखें यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो इस जो यूनिट होगी एक्टिविटी की, ये थोड़ी अलग चीज़ है। एक्टिविटी मतलब रेट को रिलेट करना, रेट ही है, उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन वहाँ पे अपना क्या हो रहा था, मोलर पर टाइम पर सेकेंड, कितना मोल चेंज हो रहा है। यहाँ पे डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डीपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपीएस। इसकी एसआई यूनिट है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था हेनरी बैकरल, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे उसी के स्टूडेंट, ये मैडम क्यूरी थी और फिर रदरफोर्ड उनका स्टूडेंट था। ठीक, तो पूरे उन्हीं जिन्होंने रिसर्च किया उसके नाम पे रखा गया। 1 डीपीएस, आपको यूनिट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इज इक्वल टू 1 बैकरल। 1 बैकरल। क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला है। और 1 क्यूरी सी यू इज इक्वल टू 3.7 10 टू पावर 10 डीपीएस, सबसे बड़ी यूनिट है। रदरफोर्ड भी यूनिट है इसकी, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 डीपीएस। व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स रेट, लेमडा इंटू एन, लेमडा इंटू एन। तो ये एक दो वर्ड होंगे जो आपका आएंगे आगे, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल काइनेटिक्स की तरह क्वेश्चन करना है। वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलते थे, यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोलेगा बस। एक वर्ड आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, लिखें, द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल is called specific activity. Activity of 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल, 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल कितनी एक्टिविटी। ठीक, 1 ग्राम, जैसे आपको बोल देगा कि कोई 1 ग्राम यूरेनियम है, या फिर बोल देगा स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम इज दिस। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम का मतलब आपको बता दिया 1 ग्राम यूरेनियम की एक्टिविटी, रेट बता दिया आपको 1 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस होंगे, पहले आप नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लो। यूरेनियम का मोलर मास आपको या आइडिया होगा, ठीक है, जैसे 235 दिया हो तो 1 डिवाइड बाई 235 मोल हो गया, इनटू एन ने नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कि इतने इसके न्यूक्लियस है। ठीक, आपने उसके न्यूक्लियस बता दिए, आपको एक्टिविटी दे देगा, आपको न्यूक्लियस पता चल गए, वहाँ से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, ये आपका एक्टिविटी है किसका, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का। ठीक, तो ये वर्ड यूज हो जाए, इस पर बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आपका हाफ लाइफ वगैरह क्या होता है वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो लिखें डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस। रेडियो एक्टिव प्रोसेस डिफरेंट टाइप के क्या क्या होंगे उसको हम पढ़ेंगे। 5 टाइप के बेसिक होते हैं जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, 5 टाइप के होते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस। different type of radioactive isotope,
और रेडियो एक्टिव प्रोसेस कौन कौन से होंगे लिखने। सबसे फर्स्ट होता है अल्फा डीके, सेकंड होता है बीटा डीके, थर्ड होता है गामा डीके, फोर्थ होता है बीटा पॉजिटिव डीके और पॉजिट्रॉन डीके, एंड जो फिफ्थ होता है वो होता है के कैप्चर। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा IIT एडवांस में, बहुत ही सिंपल ही चीज़ है और इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव, ये बीटा डीके जो एक्चुअल होता है बीटा नेगेटिव डीके होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग बीटा डीके का मतलब होता है बीटा नेगेटिव डीके। बीटा दो टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव याद भी होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ा है। गामा आर द हाई एनर्जेटिक रेज, ये कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करता है, उसको बोलते हैं गामा डीके, जो एनर्जी निकलती है। बीटा डीके याद हो, बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा किसको बोलते थे, इलेक्ट्रॉन्स को बोलते थे। अल्फा किसको बोलते थे, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते थे। ये दो नए हैं तुम्हारे लिए, फिर भी मैं पांचों को पढ़ा देता हूँ होता क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है कोई भी न्यूक्लियस होगा उसके अंदर n/p न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो वो 1 रखने की कोशिश करेगा। n/p का रेशियो क्या रखने की कोशिश करता है, 1। 1 से ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, 1 से कम हो जाता है तो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। वो n/p जो है उसको बेसिकली 1 रखने के लिए ऐसा कर रहा होता है। क्या वो अल्फा डीके करेगा, बीटा डीके करेगा, इस टाइप का आपको वो प्रोसेस करता है, ठीक। तो क्या प्रोसेस होगा देखते हैं, किसके अंदर n/p बढ़ेगा n/p घटेगा वो आपको देखना है, ठीक। देखते हैं सबसे पहला अल्फा डीके। अल्फा क्या होता है, सबसे पहले तो ये है दैट आर द हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक, हीलियम न्यूक्लियस होता है। मास नंबर 4 एक अनस्टेबल एलिमेंट होगा, एटॉमिक नंबर मोर देन 83, मोर देन 83, 82, 83 भी दिखाता है, 83 और मोर देन 83, 83 से ऊपर बड़े सब दिखाते हैं, 83 भी दिखाते हैं। उसका मास नंबर दैट इज कॉल्ड A and the atomic number that is called Z. These elements are unstable due to n/p ratio. n/p रेशियो को 1 मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, प्रोटॉन निकाल देगा, कुछ न कुछ निकालता है। तो ये क्या कर दे, यदि ये ई की बजाय मान लिया कोई भी एलिमेंट बढ़ जाए आपका, ये मान लिया X बढ़ जाए, यहाँ इसका मास नंबर डिक्रीज बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 4, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा डीके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्फा डीके विद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में क्या होता है, ये हीलियम ही होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग ना निकले तो क्या होता है, हीलियम गैस की तरह ही काम करता है। ये लिखे डेफिनेशन, when mass number decrease by 4, mass number decrease by 4 and atomic number decrease by 2, then this radioactive process is called alpha decay, it's called alpha decay। एक अल्फा पार्टिकल बाहर जाएगा, मास नंबर 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। ये होगा दुनिया में 5 प्रोसेस रेडियो एक्टिव के होते हैं, कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर मास नंबर घटता, ओनली मास नंबर डिक्रीज करने का एक प्रोसेस है अल्फा डीके। तो लिखें मास नंबर डिक्रीज ओनली इन अल्फा डीके। कहीं पे आपको मास नंबर घटाना हो
सिर्फ एक प्रोसेस के पास आइए, कौन सा, अल्फा डी की, यही मास नंबर घटा सकता है, कहीं मास नंबर ऑप्शन नहीं घटेगा। 5 प्रोसेस जो रेडियो एक्टिव है, एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये 4 घटेगा और ये 2 घट जाएगा। ठीक, ये था आपका। इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, उससे तुम जेड भी निकाल सकते हो, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल के आपस में जो कंपैरिजन है, पेनिट्रेशन पावर, ये अब डायरेक्ट पिछले साल एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ लें कॉपी से, या फिर अवस्थी में इनकी प्रॉपर्टी दे के आप वहाँ से पढ़ लें। उसके लिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वो पॉइंट लिखवाने हैं, वो तुम खुद पढ़ोगे। ठीक, ये होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जेई में कैसे आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब फ्री के नंबर है। देखें एक बार, जिसे आपको देगा कि कोई एलिमेंट मान लिया, बोल दिया उसने, यूरेनियम ही में बोल दो, यूरेनियम 238 डिवाइड बाई 92 है, और उसने बोला इसने 2 अल्फा पार्टिकल दे दिए। क्या दे दिए? 2 अल्फा पार्टिकल। फाइंड द सिंबल ऑफ न्यू, फाइंड द सिंबल ऑफ न्यू एलिमेंट, जो नया एलिमेंट उसका सिंबल बताइए। पहले तो ये देखो, ये था पहला अल्फा पार्टिकल गया होगा तो ये क्या बना होगा, कोई भी मान लेता हूँ एक्स बना होगा, ये 90 आया होगा और ये आपका 234 आया। एलिमेंट आपको सारे याद करवा रखे, एक्टिनोइड, लैंथेनोइड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। 90 पे कौन सा होता है? ठीक, थोरियम होता है। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके। बोल रहे एक और निकाल दिया, एक्स एक और निकाल दिया तो ये 230 हो गया होगा, और ये क्या हो गया होगा आपका 88। इसका सिंबल पूछ रहा है, अब बता दो इसका सिंबल। ठीक है, 88 किसका होगा? 89 होता है एक्टिनम का, एक्टिनम से पहला। ठीक है, बेरिलियम वर्ल्ड लाइन में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, आप उसका निकाल के भी देख लेना, एटॉमिक नंबर 2818 से वहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे बेरिलियम का कितना होता है? 2 होता है। मैग्नीशियम का याद होगा, नहीं इसका 4 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, एसआर का 38 होता है, और बेरियम, ठीक है, यहाँ से बेरियम का निकाल लोगे 56 होगा, 56 में 32 ऐड करोगे, ये आ जाएगा। सबसे पहले जो सबसे लास्ट एलिमेंट सेकंड ग्रुप का, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मास नंबर कितना है, तो मास नंबर 4 डिक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज करेगा, उसको हम बोलते हैं अल्फा डी। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, हर रेडियो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, हर रेडियो एक्टिव प्रोसेस में। क्यों? अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तो एनर्जी तो निकलेगी। तो ये था पहला आपका प्रोसेस हो गया अल्फा डीके। बता दिया आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है डीके, बीटा डीके। बीटा का मतलब क्या होता है भाई? बीटा का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का तुम जानते हो कि एटॉमिक नंबर नहीं होता है, मास नंबर होता है 1। कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, this electron is called beta particle, that is called beta particle। प्लस एक पार्टिकल और आता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, कोई भी पार्टिकल होता है दुनिया में उसका एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इसका पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसके ऊपर इसका अपोजिट चार्ज होता है, उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इस तरीके से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ये भी पूछ लिया जाता है इस प्रोसेस में, क्या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो देता है। ठीक है, किस लिए होता है? देखिए इधर कितना चार्ज है? 0। इधर ये देखिए चार्ज कितना, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज? 0। प्रोटॉन पे आ गया +1, तो इसलिए एक नेगेटिव निकलेगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। किस लिए निकला? ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। किस लिए निकला? ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, समझ रहे होंगे भाई, ये चार्ज कंजर्वेशन की वजह से निकल रहा है। अब मान लिया इसकी स्पिन कुछ भी रही हो, 1/2 मान लो, चाहे कोई भी स्पिन मान लो,
इसकी कुछ स्पिन रही होगी, इसकी रही होगी, स्पिन तो सेम नहीं रहेगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की मानते थे कि 1/2, दूसरे की -1/2, इसकी +1/2, इधर स्पिन अलग आ गई, उधर अलग। स्पिन कंजर्वेशन, जो ये पार्टिकल निकलते हैं ड्यू टू स्पिन कंजर्वेशन। किसके लिए निकलते हैं? स्पिन कंजर्वेशन। आपसे पूछ सकता है ये पार्टिकल क्यों निकला, ये हमने माना है हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, हाइपोथेटिकल मासलेस पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ड्यू टू स्पिन कंजर्वेशन। एंटी न्यूट्रिनो, नाम याद रख लेना। इस प्रोसेस में हो क्या रहा, काम की बात पे आते हैं। 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। लिखें बीटा डी के। द रेडियोएक्टिव प्रोसेस in which 1 neutron is converted into proton, 1 neutron is converted into proton and produce 1 electron, ब्रैकेट के अंदर बीटा पार्टिकल, 1 electron as well as एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकलता है। ठीक है, ये हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिखें, इन दिस प्रोसेस एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1, बट मास नंबर रिमेन्स सेम। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1, मास नंबर रिमेन्स सेम। मास नंबर आपका सेम रहता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देखो नहीं, 1 से 1 नहीं, मास नंबर तो उतना ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और समझ में आएगा। ये देखिए, इसके अंदर मान लिया आपने ये ले लिया कार्बन 14 और 6, इसमें कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुमसे पूछे, प्रोटॉन कितना इसमें 6, न्यूट्रॉन कितना इसमें 8, ए दैट इज कॉल्ड मास नंबर कितना है 14। ये कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया 7, ये कितना हो गया 7, टोटल सम तो कितना रहा 7। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा डीके प्रोड्यूस आइसोबार, बीटा डीके प्रोड्यूस आइसोबार। अब देखिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन कितने थे, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, 6 होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 7, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, समझ रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसी को हम क्या नाम बोल रहे हैं, बीटा डी के प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो लिखे, ड्यू टू बीटा डी पेयर ऑफ आइसोबार आर क्रिएटेड। एक पेयर क्रिएट होता है, ये तो था ही, ये क्रिएट हुआ, तो ये जो पेयर है दैट आर आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक। तो इसमें एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर क्या हो बढ़ेगा। कोई तुमसे पूछे n/p रेशियो बताइए, इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें n घट रहा है, p बढ़ रहा है, इसका मतलब n/p रेशियो क्या होता है, घटता है। n/p रेशियो क्या होगा, घटेगा। बाकी सभी में अल्फा डी के का तुम खुद निकाल के देखना, अल्फा डी के मैंने पढ़ाया, तुम देखना n/p रेशियो बढ़े, सभी में बढ़ता, बाकी में एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें n/p रेशियो घटता है। क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, ये 1 होने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए 1 से ज़्यादा था, 1 होने के लिए घट गया ना, 1 होने के लिए n/p जो रेशियो 1 होता है उसको स्टेबल मानते हैं, ऐसा पाया गया है। ऐसा कोई रूल नहीं, क्यों मानते हैं, ऐसा पाया गया है कि जिनका 1/p, बहुत सारी थ्योरी, एक ही नहीं बहुत सारे, उससे ये हो। ठीक, तो इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, आपको दिया गया है यूरेनियम 92 एंड 238 कन्वर्ट इनटू Pb 206, Pb 20, एटॉमिक नंबर Pb का पता ही होगा 82। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन दिस प्रोसेस। बहुत फेमस क्वेश्चन है जेईई एडवांस का।
नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा एंड बीटा। पहला क्वेश्चन है, मैं करके दिखा। देखो, ये चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं रेडियो एक्टिविटी में, हमने तो दो ही पढ़े, लेकिन ये चेंज करने का एकमात्र तरीका मेरे पास क्या, अल्फा डीके। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, हमेशा ध्यान रख लेना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्यों? अरे नीचे वाला तो और भी चेंज करने के तरीके हैं मेरे पास। नंबर ऑफ अल्फा कितना चेंज हुआ, 232 से 206, कितना चेंज हुआ, 32। एक से कितने का चेंज होता है, 4 का। 32 के लिए कितना चाहिएगा, 8 अल्फा पार्टिकल, 8 अल्फा पार्टिकल। मतलब U 238 से 92 माइनस 8 अल्फा पार्टिकल। कोई भी एलिमेंट x बना होगा, इसमें कितना आ गया, 206। हर एक अल्फा पार्टिकल कितना मास नंबर डिक्रीज करता है, 2। तो 92 में से 8 की वजह से 16 यहाँ डिक्रीज किया हुआ, 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 76 आएगा। ये तो ये नहीं बना। अब आपको कोई प्रोसेस लगाना है जिसमें मास नंबर तो रहे सेम, एटॉमिक नंबर बढ़ जाए। एटॉमिक नंबर बढ़ाने का तरीका बीटा डी के बोलते हैं उसको। कितने, एक में एक बढ़ता है, कितने लगाने पड़ेंगे, देखो यहाँ से 4 और 2 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। कितने निकलेंगे भाई, 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। शुरू में यदि आप बीटा कर लेते कि 92 से सीधा 82 10, ठीक है, ये तो कर लिया। इसको कैसे घटाओगे फिर, पहले अल्फा डीके होगा, फिर दूसरा प्रोसेस आप कराओगे, ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। क्यों, तो ये हिलाने का तो अल्फा होगा तब भी ये हिलेगा, बीटा होगा तो भी हिलेगा, के कैप्चर हर टाइप में हिलेगा ये, ठीक है। तो पहले इसको सेट मत करो, पहले इसको सेट कर लो कि हाँ ये हिलाने का एकमात्र तरीका अल्फा। इसको तो मैं कर सकता हूँ बहुत सारे तरीके, हम तो हमने दो ही पढ़े। नंबर ऑफ अल्फा डीके और बीटा डीके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपको ये लगाना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालने हैं, किसमें क्या होता है। बीटा डीके में फिर मैं बता देता हूँ, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन का नाम ही बीटा डीके है, ठीक है। 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। गामा डीके, देखिए गामा डीके लिखे, द रेडियोएक्टिव प्रोसेस इन विच unstable nuclei convert into stable nuclei and emit high energetic rays। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, चार्जलेस होती है, बिना किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल डिफ्लेक्शन सीधा जाती, गामा रेज बोलते हैं। लिखें, इन दिस प्रोसेस मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। मास नंबर और एटॉमिक नंबर कुछ नहीं बदलता भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रेंज में, और एनर्जी हर प्रोसेस में ही निकलती है। नेक्स्ट है अपना पॉजिट्रॉन डीके या बीटा पॉजिटिव डीके। पॉजिट्रॉन डीके, पॉजिट्रॉन डीके देखिए, इन दिस प्रोसेस वन प्रोटोन इज कन्वर्ट इनटू one neutron. One proton is converted into one neutron, and positron is emitted with neutrino, न्यूट्रिनो दोनों इकट्ठे आएंगे। पॉजिट्रॉन ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, प्रोटॉन पे कितना +1 चार्ज, इस पे तो 0 चार्ज था, एक पार्टिकल आया ड्यू टू चार्ज, और एक किसके लिए आया, स्पिन कंजर्वेशन के लिए। पॉजिट्रॉन लिखे, वो क्या रहा इसमें लिखे, इन दिस प्रोसेस मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1। एटॉमिक नंबर घटता है, तो आप इसे बताइए n/p जो रेशियो है, n/p रेशियो क्या होगा, न्यूट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, p घट रहा है, बढ़े, n/p रेशियो हमेशा बढ़ता है। तो कौन दिखाएगा, जिसका n/p रेशियो ऑलरेडी 1 से छोटा होगा, वो बढ़ा के 1 के पास लेने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये देखें एक बार क्या चीज़, कब ये होता है, ठीक। ये देखिए, जैसे
ऑक्सीजन 814 का केस आ जाए, बहुत रेयर केस है। इसमें आप प्रोटॉन की बात करोगे 8 होगा, इसमें न्यूट्रॉन की बात करोगे 8 होगा, ए की बात करोगे 14 होगा। ये यहाँ से नाइट्रोजन में बदल जाए, कितना प्रोटॉन हो गया 7, न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ से, अरे गलत लिख दी, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन था, 7 और कितना हो गया 14। यहाँ पे आप n/p रेशियो देखिए कितना है, n/p रेशियो इस केस में 7/7 1। इधर देखिए 6/8 लेस देन 1। ये n/p रेशियो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, n/p रेशियो बढ़ाना है तो n में बदल दो, 1p कन्वर्ट इनटू n, साथ में क्या निकलेगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे होता है उसका अपोजिट चार्ज, ठीक है, मासलेस पार्टिकल, मास नहीं होता, प्लस साथ में न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इससे होता क्या है ध्यान रखना, एक आपका बीटा का अपोजिट है, बीटा में क्या होता है मास नंबर बढ़ता है, इसमें मास नंबर घटता है। देखिए नेक्स्ट के कैप्चर, के कैप्चर इसी का भाई है, पॉजिट्रॉन ही है के कैप्चर। जब न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो, बहुत ज़्यादा क्या हो प्रोटॉन, एनर्जी निकलेगी भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो, याद होगा सेल लिखते थे हम KLMN, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और अपने अंदर डाल लेगा। प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन मिला दोगे, चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, दैट इज द सेम एज द पॉजिट्रॉन डीके। लिखिए when nucleus contain very high number of protons, then it capture one k cell electron and convert into neutron, that is called k capture, that is called k capture. This is same as of positron decay, in which mass number remains same, but atomic number decrease by 1। एनर्जी सभी में निकलती पांचों में। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ अल्फा डीके, यहाँ बीटा डीके, गामा की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पॉजिट्रॉन डीके, यहाँ के कैप्चर और यहाँ गामा लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है Z डिक्रीज बाई 2, A डिक्रीज बाई 4, बीटा में Z इंक्रीज बाई 1, A रिमेन्स सेम, पॉजिट्रॉन डीके Z डिक्रीज बाई 1, A रिमेन्स सेम, के कैप्चर इज इक्वल टू सेम, नो चेंज। एनर्जी सभी में निकलती है। n/p रेशियो की मैं बात करूं, n/p रेशियो हर दुनिया का प्रोसेस में n/p रेशियो, इसका तो आपको डायरेक्ट पता, जेड बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो n/p रेशियो क्या होगा घटेगा, इसमें भी n/p रेशियो बढ़ेगा, इसमें भी n/p रेशियो बढ़ेगा और इसमें भी n/p रेशियो बढ़ेगा। आप चाहे देख के भी लेना, रेशियो आप देख भी सकते हो। n/p रेशियो क्यों बढ़ा रहे हैं, n/p रेशियो को 1 मेंटेन करने की कोशिश है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। n/p रेशियो 1 इज मोर स्टेबल देन n/p रेशियो मोर देन 1 और लेस देन 1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट कौन सा डीके दिखाएगा, ठीक, ये था अल्फा डीके, बीटा डीके, नंबर ऑफ अल्फा और बीटा डीके टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब देखिए आपको मैं सिंपल बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए O8 and 14 कौन सा डीके बताएगा, देखा है, बोलेगा कि रेडियोएक्टिव दिखा रहा है तो बताइए कौन सा। अब चेक करो, प्रोटॉन कितना है 8 है और इसका न्यूट्रॉन कितना है 6 है, n/p इज लेस देन 1 है, ये 1 ले जाने की कोशिश करेगा, तो प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट करेगा न्यूट्रॉन में, तो मतलब क्या करेगा प्रोटॉन इज कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन डीके। कल कोई बोले C14 कितना है प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितना है 8,
1 लेके आने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। कौन सा एलिमेंट कौन सा डीके दिखाएगा? आप n/p से करोगे, लिख सकते हैं, कॉपी के ऊपर जगह होती है। n/p रेशियो इज इक्वल टू 1 is more stable, it is found experimentally. So element show alpha decay or beta decay or positron decay or K capture to attain n/p equal to 1. एक प्रोसेस ऐसा है बीटा डीके जिसमें n/p रेशियो क्या होता है, n/p रेशियो घटता है, बाकी सभी प्रोसेस में n/p बढ़ता है, गामा डीके में कुछ नहीं होता। ये तो था नेचुरल रेडियो एक्टिव। करना क्या होता है, आपसे अल्फा डीके और बीटा डीके पार्टिकल पूछेगा, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, आप निकाल दोगे। क्या भाई, कितने पार्टिकल हो रहे हैं। कई बार आपको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी करा सकता है और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मतलब आपका न्यूक्लियस स्टेबल है, जबरदस्ती करके उसके साथ करवा दे। जैसे एल्यूमिनियम आपको दे रखा 13 विद 27, उसमें क्या किया, ऐसे डाल देगा कि एक न्यूट्रॉन डाल दिया। क्या कर दिया? एक न्यूट्रॉन डाल दिया। क्या बनेगा भाई? देखो, प्रोटॉन तो रहेगा उतना ही, प्रोटॉन उतना ही रहेगा तो सिंबल तो रहेगा वही। क्या बन जाएगा? 28 बन जाएगा। फिर बोलेगा कि दिस कन्वर्ट इनटू SI 14 इंटू 28 प्लस साथ में X निकला प्लस साथ में Y निकला। बताइए, न्यूट्रॉन 13 से प्रोटॉन कौन होता है? बीटा निकला होगा भाई। इनमें से एक क्या होगा? एक इसमें से इलेक्ट्रॉन रहा होगा और एक इसमें से एंटी न्यूट्रिनो रहा होगा। बढ़ते आए नहीं, ये बीटा डीके तो हो रहा है। अब इसमें से, ठीक है, ये जो है, अब यहाँ से आपका ये मान लिया दोबारा से कन्वर्ट हो जाए एल्यूमिनियम 23, ठीक है, और 26 में 26 में कन्वर्ट हुआ। एक बार तो पहले तो देखो क्या हुआ है, 28 से 26 हुआ है, अल्फा डीके हुआ होगा, ठीक है। तो क्या रहा होगा? एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा। अल्फा पार्टिकल निकला होगा तो ये भी तो 2 नंबर कम हुए होंगे, लेकिन मास नंबर तो 14 आ गया भाई। 12 आना चाहिए था, मतलब एक बढ़ गया। तो साथ में एक बीटा डीके भी तो हुआ होगा। बीटा डीके हुआ होगा तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी तो आया होगा, ऐसे भी हो सकता। तो आपको कुछ नहीं है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रखना, ठीक है। आपको और भी दिया जा सकता है कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। जैसे यूरेनियम मान लिया 92 और 238 आ जाए, और ये बोल दे कि यूरेनियम 92 और 236 कन्वर्ट हो जाए, साथ में कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे ये बोल देगा। 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। ये बोल देगा 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा भाई? न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर तो उसका 0 होता है। मास नंबर, कितना मास नंबर चेंज हुआ है? 2, ठीक है, ये इतना ही रहे ये चेंज होगा। अब वो बोल दे यहाँ से कि 1 अल्फा पार्टिकल निकला, तो आप क्या बोलोगे? 90 थोरियम आ जाएगा आपका। 90 सिंबल, एटॉमिक नंबर याद होगा सभी को, सिंबल याद कराया था 11th में, क्या आ जाएगा? 234। अब ये बोल दे भाई ये हो गया आपका, ये 91, ठीक है, और ये 234। कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला होगा। तो किसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन, बस क्या मास नंबर आपको सेम रखना है। क्या रखना है मतलब ये देख लें आप, मास नंबर, न्यूट्रॉन में मास नंबर नहीं चेंज होता। ओ सॉरी, मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर सेम, देखो एटॉमिक नंबर सेम रहा और मास नंबर 2 से चेंज किया, बोलेगा न्यूट्रॉन बताइए कितने निकले? 2 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऑप्शन से देख के बहुत अच्छे से करें। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, ये n/p रेशियो 1 होता तो ज़्यादा स्टेबल होता। और भी बहुत सारी थ्योरी है। ऐसी भी थ्योरी है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों इवन हो तो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे पाए गए, बहुत सारे ऐसे पाए गए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन पाए गए लेकिन न्यूट्रॉन ओड पाए गए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टेबल हैं जिसमें न्यूट्रॉन इवन पाए गए, प्रोटॉन ओड पाए गए। ऐसे बहुत कम होते हैं जिनमें दोनों ओड पाए। दोनों ओड बड़े हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये भी एक थ्योरी है। कुछ एक मैजिक नंबर पे भी थ्योरी आई थी कि जो मैजिक नंबर की थ्योरी आई थी
स्टेबिलिटी को लेकर जो मैजिक नंबर की थ्योरी आई थी वो बोल रहा था जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो, 8 हो, लिख लें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, याद करने की चीज़ है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर यूजुअली स्टेबल, बोला गया था कि स्टेबल हो, ठीक है। इवन ओड वाले में भी आई थी, बहुत सारी थ्योरी आई। और फिजिक्स में तुम पढ़ोगे n बाई जेड का एक स्पेशल ग्राफ, n बाई पी का एक स्पेशल ग्राफ। ये था जो आपका रेडियो एक्टिव प्रोसेस आर्टिफिशियल। इस टाइप के जो क्वेश्चन आप संभाल के करें कि आप देखोगे न्यूट्रॉन में एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आ रहा, मास नंबर में चेंज आ रहा, बीटा डी के, पॉजिट्रॉन डी के कैप्चर, ठीक है, गामा डी के, तो क्या होता है। इसमें जरूर आपको जेई एडवांस में क्वेश्चन मिलेगा। हर साल आप पेपर, चाहे 2008 के बाद के आप पेपर देख लें, हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या होगा आपको बता ही दिया, ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन है, इसका आइसोटोप होता है, एक डी होता है, एक टी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको बता दिया है, हाफ लाइफ वगैरह सब, ठीक है। तो ये आप देख लें। आगे हम जो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, जो सीरीज रिएक्शन होती थी उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी कन्वर्ट इनटू सी, दैट इज कॉल्ड सीरीज रिएक्शन। बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगी, ये सब उसको हम बोलते हैं। उसको हम सेकुलर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, सेकुलर इक्विलिब्रियम। पैरेलल डीके भी होता है, पैरेलल डीके बिल्कुल सेम टू सेम ये होता है। एप्लीकेशन इसकी रहेगी, एक तो एज ऑफ मिनरल निकालना और रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो अपने को निकालना, ठीक। तो देखते हैं, लिखें इसी के अंदर जल्दी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तो लिखिए, इसके अंदर क्या होता है मैं सिंपल आपको बता दूं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिजिक्स में तुम पढ़ो। जैसे कोई ए कन्वर्ट इनटू बी जा रहा हो, बी कन्वर्ट इनटू सी, सी कन्वर्ट इनटू डी, ठीक है। इसके पार्टिकल n1 हो, इसके पार्टिकल n2 हो, इसके पार्टिकल n3 हो, इसके पार्टिकल n4 हो, इसके लिए आपको लेमडा 3, लेमडा 2 इस तरीके से जो अपना वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता था उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक। एक्टिविटी क्या रही हो, कांस्टेंट हो रही है, सबकी एक्टिविटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, तब हम बोलते हैं। एक होता सेक्युलर इक्विलिब्रियम, सेकुलर इक्विलिब्रियम ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी कन्वर्ट इनटू सी, इसी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्या बोलते थे, यहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 बोल देंगे, मतलब डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू लेमडा 1, इसका n1 एन ए मान लेंगे, इसका लेमडा 2 इंटू इसका नंबर n2 मान लेंगे। तो यहाँ से ये लेमडा 1 n1 इज इक्वल टू लेमडा 2 n2, एक्टिविटी तो बोलते हैं इसको। तो ये बोला गया कि एक्टिविटी इक्वल हो जाए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्केलर इक्विलिब्रियम जब इससे कांस्टेंट हो जाए। कब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, सेम टू सेम वही फॉर्मूले लगाओ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। टी मैक्स क्या होगा, पैरेलल रेडियो एक्टिविटी ए कन्वर्ट इनटू बी एंड सी, ए कन्वर्ट इनटू बी एंड सी, जो पहले करा रखा सेम, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, समझ गए होगे। एप्लीकेशन पे सीधा चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एप्लीकेशन ये तो एक तो एज निकालने के लिए आता है, जैसे आपको कई बार कोई जैसे पीस मिलता है, स्टोन पीस बोलते हैं, वो इतना पुराना है, बुद्धा की कोई मूर्ति मिली है, ये इतना पुराना है, हिमालय की एज ये है, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये अपने को एज निकालने के लिए काम आता है। सबसे पहले आता है एज ऑफ मिनरल, खासकर मिनरल या फिर रॉक की निकालते हैं, जिसके अंदर क्या होता है अपना लेड वगैरह होता है, ठीक है, यूरेनियम होता है उसके अंदर। कोई आपको कोई भी मिनरल देगा, उसमें आपको रेशियो देगा, आपको रेशियो ही मेजर करना है। जैसे कोई बोलेगा कोई रॉक है, उसके अंदर यूरेनियम 92 एंड 238 है, और वो कन्वर्ट हो गया PB 82 206 आगे वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी बना होगा, ये है। वो बोलेगा कि इस टाइम पे, कोई भी वो टाइम बोल देगा, ठीक है, तो आज ही बोल दे, आज की डेट के हिसाब से इसके अंदर ये दिया गया है x ग्राम है, और ये बोलेगा कि ये y ग्राम है, x ग्राम और ये y ग्राम है, और सारे का सारा लेड
यहाँ से कन्वर्ट हो गया, लेड बाहर से नहीं है, ना कोई और सोर्स, सिर्फ यहाँ से आया है, तो इसकी एज क्या होगी। ठीक है, आपको इस प्रोसेस का डी के कांस्टेंट भी दे देगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ से आया है। ठीक है, तो इनिशियली इसका मास और इस टाइम पे मास, तो लेमडा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू ऑफ लॉग यूरेनियम का इनिशियल मास ए नॉट बाई ए टी, इनिशियल न्यूक्लियस ले लो एन नॉट बाई एन टी, बात तो वही आएगी भाई। मोल निकाल के पुट कर लो, मास डायरेक्ट पुट कर लो, बात तो वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा इनिशियल मास क्या ले लेता है, एक्स प्लस वाई। अब कितना है, वाई, टी निकालना दिया हुआ। अरे ये मास थोड़ा ही है, टोटल इनिशियल मास यदि ये एक्स है तो ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई थोड़ा ही होगा। क्यों, अरे सिर्फ ये थोड़ा ही बन रहा, साथ में तुम देखोगे इसका रेशियो लिखोगे तो 8 हीलियम 2 4 और साथ में दूसरे पार्टिकल निकल रहे होंगे। ठीक, तो इसका भी तो मास आया होगा कुछ न कुछ, या फिर क्या करो, इसके मोल निकालो पहले। इसके मोल कितने बनेंगे, x/206। हाँ, ये मोल यहाँ से आए होंगे, ये है प्लस x/206 इंटू 238, इतना ओ मोल का रेशियो लगाना आता है कि इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है। अब इसका x ग्राम बन गया, अब मैं ये बोल देता कि इसका 206 ग्राम बन गया, तो तुम बोलते इसका 1 मोल बन गया, इसका 1 मोल डिकम्पोज हुआ होगा, इसके 1 मोल में 238 ग्राम, जितना अब बचा हुआ प्लस 238 और ऐड कर। अब x और y करके देखो, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं आता, बच्चा सोचता वैसे आ रहा हो कैलकुलेशन एक्चुअल में, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो कि यहाँ पे अब ये y है तो x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई पुट करोगे, नहीं ये x है तो पहले इसके मोल निकालोगे और फिर वो करोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये होता है इसका जो एक्चुअल तरीका, जो एक्चुअल मेथड होता है, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो सोल्व कर लोगे क्वेश्चन से। एक होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जैसे कोई इंसान ही है, बहुत पहले मर गया है, उसका शव मिलता है तो हम चेक करके बताते हैं, पुरानी सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन है, हम बताते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ कंकाल मिला है इंसान का। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक, वो जो ये होगा तो इससे हम निकालते हैं कार्बन डेटिंग से। ठीक, जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन जो इंसान होता है उसके अंदर जिंदा, ठीक है, लिविंग मतलब जो एक तो डेड हो, मरा हुआ मुर्दा, एक जिंदा इंसान के जो C14 होता है वो कांस्टेंट होता है। C14 क्या होता है, कांस्टेंट होता है शरीर के अंदर, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, उतना सेम रहता, कांस्टेंट रहता C14। लेकिन जब ये किसके लिए है, ये जब जिंदा रहता है इंसान तब है, और जब डेथ होगी उसकी, डेथ, ठीक है, उस टाइम पे क्या रहता है, जब जिंदा रहेगा इन आउट C14, ठीक है, C14 और जो C12 का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब मैं बोलता हूँ C14 कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इन आउट चलता रहता है, उतने C14 बाहर गया, अंदर आया, बाहर आया। जब डेथ होती है तो उसका C14 की अमाउंट वो डिक्रीज करने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, डिक्रीज। एक फिक्स अमाउंट होती है हर चीज़ के अंदर C14 की, तो अपने को पता है इनिशियल, भाई ये तो हमेशा होती है। अब आज मेरे को पता चला कि वो तो 5 बची हुई है, ठीक है, तो मैं वहाँ से निकाल दूंगा, A0 मिल गया, AT मिल गया, टाइम मैं निकाल दूंगा, रेट कांस्टेंट के पता हो। इसका हाफ लाइफ सब बच्चे याद करेंगे, इसका 5770 होता है, 5770 होता है हाफ लाइफ दे दिया, इसका मतलब आपको के दे दिया है, मतलब के कितना आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ ईयर में होता भाई, आपको के मिल गया है, और आपको इनिशियली C14 की अमाउंट पता, और आज कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर फिक्स होती है, हर इंसान में सभी में सेम होती है C14, जब तक जिंदा रहते हैं, मरते हैं तो खत्म हो जाएगी। जैसे किसी के अंदर आज है, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो जितना कम है उसका मतलब बहुत ज़्यादा डीके कर गया है। तो इस तरीके से निकालते हैं। जो ट्री वगैरह है उनके अंदर भी होता है, ठीक है, एक्टिविटी से भी यहाँ रिलेट कर लेते हैं कई बार, ठीक है, कि उस टाइम पे एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी A0 थी, इस टाइम पे AT है, तो जहाँ N0 बाई NT पुट करते हैं, सेम एक्टिविटी भी पुट कर देते हैं, ठीक है। इफ एक्टिविटी इज गिवन
एक्टिविटी दी गई है तो आप टाइम कैसे निकाल लोगे? 1/λ ln ले रहा हूँ लोग की जगह, 2.3 के नहीं रहा क्योंकि ln ले लिया, ठीक है। ऊपर से क्या आ जाएगा? A0/80, A0/80 आर एक्टिविटी, A0 एंड 80 आर एक्टिविटी। कुछ नहीं है यार, इसको एन लेमडा पुट कर दो, इसको एंटी लेमडा टी पुट कर दो, बात वही, लेमडा तो लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, N0/NT तो है ही, समझ रहे? वही जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ये था। आप इसमें क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा। एन अवस्थी सारी कर दें कंप्लीट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जितने भी है आपके पास कंप्लीट एन अवस्थी कर दें, और कोई असाइनमेंट होगा इसमें कुछ और अब नया चीज़ इसमें बचा नहीं।